दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने करावल नगर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कपिल मिश्रा ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। समझ में आ गया है इन लोगों की, ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। वहीं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि पिछले 11 सालों में जो काम हुए हैं उसके दम पर दिल्ली में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है और इस विश्वास पर दाखिल किया है कि जंगपुरा के लोग, जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। जो प्यार और सम्मान और आशीर्वाद पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की टीम को मिलता रहा है, वही प्यार और सम्मान इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। और जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर मैं जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख दुख में साथ दूं और उनके भविष्य के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, इलाके की तरक्की के माध्यम से सहयोग कर सकूं, इस भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंगपुरा से एक उम्मीदवार के रूप में जंगपुरा के लोगों के बीच आ रहा हूं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान संदीप दीक्षित ने मुफ्त की घोषणाओं पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुझे बहुत निराशा हुई है। ये चुनाव दिल्ली के विकास का, दिल्ली के मुद्दों का था। कोई फ्री के चीजें बांट रहा है, कोई सामग्रियां बांट रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर इसी तरह चुनाव चलते रहेंगे तो फिर वोट क्यों करवा रहे हो? आप कुरियर सर्विस कर दो, जो चीज घर में सबसे ज्यादा भिजवा दे उसको वोट दिलवा दो। बंद करो ये सब राजनीति का नाटक, बंद करो आप तमाम चीजें देना। मैं कहता हूं मैं सबको 2 बिस्तरे भिजवा दूंगा, कोई स्कूटर भिजवा देगा, कोई बस भिजवा देगा, काम ही खत्म हो जाए। मतलब क्या रह गया उस लोकतंत्र का जिसमें हम लोगों की आस्था और विश्वास जीतने की कोशिश करते थे। इसके अलावा कई और प्रत्याशियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और अपने अपने जीत के दावे किए। देखिए, दिल्ली को पिछले 10 साल में जिस प्रकार से केजरीवाल ने नर्क में डाला है, यहाँ सड़कें देखें तो सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां, पानी की व्यवस्था खराब है और किसी प्रकार की चिंता नहीं की है। लोग जो है एक प्रकार से बात तो करते हैं विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो उसने अपने घर का विकास किया, ये बात तो मान ली, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने खड़ी की। आज जनता त्राही त्राही कर रही है और जो 10 साल के उन्होंने झूठ बोले, उस झूठ को याद कर करके लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, जैसे हमारे नॉमिनेशन हो रहे हैं, अगले इस टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से। कुल मिलाकर इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।